नमस्कार, मैं विजय तिवारी नवभारत से। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनको लेकर कितना संतुष्ट हैं और क्या मानते हैं कि एग्जिट पोल 3 तारीख को कितने सच हुए। पंकज जी। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी इन एग्जिट पोल के प्रति पूरे आदर के साथ आपसे आग्रह करता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी एग्जिट पोल के आधार पर अपना काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी प्रकार की कोई विजय सूरी का संकट है। मतदान के पूर्व, मतदान के बाद, मतगणना के पहले और आज भी जब आपसे बात कर रहा हूं एग्जिट पोल के पहले हमारा संकेत स्पष्ट था कि अब की बार जन समर्थन आपार 150 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करके फिर भाजपा की सरकार बनाने वाली है। जब अपार जन समर्थन है विजय जी, तो फिर सरकार बनना सुनिश्चित है। तो इसलिए एग्जिट पोल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे संकेत दे दिया। आप 10 बड़े एग्जिट पोल की बात करें, 8 एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की बात करते हैं। तो एक विजय जी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर 10 में से 8 के 8 जो एग्जिट पोल वो यदि बीजेपी की विजयश्री की बात करते हैं तो इसका मतलब जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सोचते थे, श्रम करते थे, उसका आज परिणाम प्राप्त हो रहा है। अमूमन देखा जाता है वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा है, 76% वोटिंग है। इसको लेकर पार्टी किस तरह से सोच रही है? क्या ये पक्ष में है या कोई और भी संकेत दे सकते हैं? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75.33% वोटिंग थी और 1.5% बढ़ के 77.12% हुई है। और इस 1.5% की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि ये वोट मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है और मध्य प्रदेश में ग्रेजुअली वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। हम महिला वोटर की बात करें, 2013 में 1,57,00,000 माताओं बहनों के मत पड़े थे, जिनमें से बहुत से अधिकांश भाजपा के पक्ष में थे। 2018 की बात करें तो मध्य प्रदेश में माताओं बहनों के 1,78,00,000 वोट पड़े और अब जबकि 5,73,00,000 मतदाता, उनमें से 1,93,00,000 मत माताओं बहनों को पड़े। आधी मतदाता माताएं बहनें 5% की। तो हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा और ऐसा भाजपा का सौभाग्य है कि जन विकास कार्यों के आधार पर, जनसेवा के सतत प्रयास के आधार पर हर बार भारतीय जनता पार्टी को जनता की कृपा मिली है। आप 2003 से परिदृश्य देखें विजय जी, तो 2003 से हम 23 में आ गए। एक बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, 116 नहीं प्राप्त कर पाई। पिछले बार पूरा जोर लगाने के बाद, सिंधिया जी के करिश्मे के बाद, 26 सीटें ग्वालियर चंबल से जीतने के बाद भी 114 पर पहुंच पाए थे। ये कांग्रेस की स्थिति है और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हवा में लड़ा विजय, किसी भ्रम में। वो भ्रम क्या था कांग्रेस जाने। लाडली योजना का लाभ ज्यादा मिला है या शिवराज सिंह के चेहरे का? देखिए विजय जी, पूरे जो चुनाव के परिणाम होते हैं वो कई चीजों के सम्मिलित प्रयास होते हैं। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश के प्रति अगाध स्नेह, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का मार्गदर्शन, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के लोकप्रिय कार्य। आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं सर, उसके पीछे जाए तो आपको लाडली लक्ष्मी मिलेगी, उज्ज्वला योजना मिलेगी, इज्जत घर मिलेगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मिलेगी, बहन बेटियों को साइकिल मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, स्कूटी मिलेगी। ऐसी सारी ढेरों योजनाएं हैं और यही विजय जी भाजपा की विशेषता और विशिष्टता है कि जो कहा सो किया। असत्य का काम ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। सीएम का चेहरा कौन, शिवराज जी कंटिन्यू या किसी और की भी संभावना? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है बल्कि, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। इस भाव के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार कार्य करते हैं और सब मूलतः कार्य करता है। उन कार्यकर्ताओं को समयकाल परिस्थिति के आधार पर संगठन दायित्व देता है। किसी कार्यकर्ता को विधायक के लिए चुनाव लड़ने का दायित्व देता है, किसी कार्यकर्ता को सांसद के लिए। उन्हीं में से कोई कार्यकर्ता केंद्र में मंत्री बनते हैं, कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई कार्यकर्ता विधायक बनकर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई कार्यकर्ता मंत्री बनते हैं, कोई कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं। तो संगठन तय करता है और उसको बोलते हैं नेतृत्व। आप एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ काम करते हैं
तो आप जब सामूहिक नेतृत्व के साथ काम करेंगे तो ऐसी ही सारी स्थिति आपके साथ बनेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब इस भाव के साथ काम करे, पहले काम करते हैं आप, तो फिर चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, कमल का चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री महत्वपूर्ण है, संगठन की सशक्तता महत्वपूर्ण है, जन विकास महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का विकास महत्वपूर्ण। हमारा लक्ष्य क्या है? एक बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश तक लेकर आए, अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है और जन कृपा से लगता है संभव होगा। माना जा रहा था कि ये 5 राज्यों का जो चुनाव है 2024 का सेमीफाइनल है लोकसभा का, तो क्या लगता है कि सेमीफाइनल भाजपा जीत गई है आपके हिसाब से? देखिए विजय जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मीडिया के मित्रों के लिए कहते हैं कि वो जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं लोकसभा के बाद, तो वो एक ही शब्द उपयोग करते हैं कि लोकसभा का सेमीफाइनल है। तो मूलतः सेमीफाइनल तो 2 ही होते हैं, पर देश की राजनीति के संदर्भ में हर चुनाव को मीडिया के मित्र सेमीफाइनल के आधार पर विश्लेषित करते हैं, उनका अधिकार भी है, भाजपा को इसमें आपत्ति नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सर फाइनल के तौर पर देखती है। एक पंचायत का भी छोटा सा चुनाव है तो हमारे लिए फाइनल चुनाव, वार्ड का चुनाव पंचायत, आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री स्तर के कार्यकर्ता जाते हैं वहां कैंपेन करने के लिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को फाइनल की भांति देखती है। विधानसभा चुनाव में राज्यवार विषय अलग थे, छत्तीसगढ़ में विषय अलग थे, मध्य प्रदेश में अलग थे, राजस्थान अलग थे, मिजोरम में अलग थे, तेलंगाना अलग थे। जब लोकसभा का व्यापक कैनवास होगा, बड़ा परिदृश्य में चुनाव होगा, तो विषय अलग होंगे, तो वो चुनाव एक अलग उस पर लड़ा जाएगा। और आप तो जानते हैं कि शंखनाद हो गया, आदरणीय गृह मंत्री जी 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के देश हित के बहुत सारे एजेंडे हैं। आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी इस तिमाही की हमारी विकास दर, जिसका अनुमान था 6.7%, वो बढ़कर 7.6% है। आज भारत में आज इतना गर्व का विषय है कि करोड़ों रुपए के हमारे रक्षा सौदे हुए, और किससे हुए? भारतीय कंपनियों से, चाहे तेजस विमान की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें, भारतीय कंपनी के साथ हुआ है। तो ये सब विषय हैं जो भारत को गौरवान्वित करते हैं। आज भारत दम के साथ खड़ा हुआ है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मोदी जी ने आग्रह किया है कि यदि तीसरी बार हमारी सरकार जैसी बनती दिख रही है केंद्र में, तो फिर तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनाएंगे। तो ये वो अलग फाइनल है सर, ये भी फाइनल था हमारे लिए, और जन कृपा से लगता है कि हम फाइनल जीत गए। तो ये थे पंकज चतुर्वेदी जी, जिनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और उसके बाद इसी तरह चलते हुए 2024 में भी अपनी परचम लहराएगी। तो देखते हैं 3 दिसंबर को उनकी उम्मीद कितनी खरी उतरती है। कोशिश करेंगे नवभारत से 3 तारीख को एक बार फिर आपसे बात हो। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद।